नमस्कार दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं 10th का सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के हिसाब से जो 2021 के हिसाब से पेपर देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 अपठित अवबोधनम का अपठित गद्यांश जो है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो सिलेबस रहेगा ये किस तरीके से रहेगा। इसमें एक पैराग्राफ रहता है 80 से 100 शब्दों में रहता है, जिसमें टोटल 10 अंक रहते हैं। तो 10 अंकों को डिवाइड कैसे किया देखिए। पहले तो एक पद में 2 अंक का रहेगा, पूर्ण वाक्य ये 4 अंक का, तो कुल मिलाकर के प्रश्न उत्तरी में 6 अंक है। फिर टाइटल शीर्षक लेखन जरूर आपको देखना है, शीर्षक आता है टाइटल 1 अंक का, और 3 अंक जो रहते हैं भाषिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने जो भाषिक कार्य देखा था वैसे ही भाषिक कार्य यहां पर भी से पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के 10 अंक का होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल को क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोस है आपको सही समय पर मिलते रहे। ZTPL ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड करें। ZTPL एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके इसमें स्टडी मटेरियल में जाइए और वहां पर स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो सारे पीडीएफ फाइल आपको दिखाई देगी। उन पीडीएफ फाइल के अंतर्गत आपको सारे वीडियोज की लिंक मिलेगी। अब यहां पर आप देखिए अब यहां पर जो दिया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि संस्कृतेन लिखतम। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये 10 अंक होते हैं। 10 अंक ने बहुत बड़ा मतलब एक पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया हमारे मार्क्स का। तो इसलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार। आप जब तक समझ में नहीं आता है तब तक पढ़िए और उसके बाद ही क्वेश्चंस को देखना है, तब तक आप बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए और इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी यहाँ पर पढ़ करके आपको मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्यवंश में सबसे पहले मनु नाम का राजा हुआ। तस्य कुले उसके कुल में खानदान में ही एवं मतलब ही दिलीप इति ख्यातनामा यह फेमस राजा समुत्पन्न पैदा हुआ। राजा दिलीप सर्वेशम विषयाणाम ज्ञाता सभी विषयों के ज्ञाता आसित थे, तथापि फिर भी सह सर्वदा अभिमान रहित, वह हमेशा अभिमान रहित पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशील आसित थे। दिलीप न्यायपूर्वकम दिलीप न्यायपूर्वक पितृवत पिता के समान और पिता के समान च मतलब और प्रजा पालनम करोति स्म प्रजा का पालन करते थे। सह प्रजाया रक्षणे सर्वदा उद्यत भवति स्म वह प्रजा के रक्षा में हमेशा तैयार रहते थे। अतः सह एव प्रजाया पिता आसीत् इसलिए वही प्रजा के पिता थे। राजा दिलीप यदा चिरम संततिम न अलभत राजा दिलीप ने जब बहुत समय तक पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं हुई मतलब उनको, तदा तब तम गुरु वशिष्ठ संततिम उनको गुरु वशिष्ठ ने संतति को प्राप्तुम पाने के लिए कामधेनो पुत्र्यः नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत कामधेनु की बेटी नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। कौन? उनके गुरु वशिष्ठ ने। दिलीप स्व भार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरो दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक गाय की सेवा की। द्वाविंशति तमे दिने 22वें दिन एक सिंह नंदिनीम आक्राम्यत नंदिनी पर अटैक किया। दिलीप गोरक्षायै स्वशरीरम समर्पितुम उद्यत भवत दिलीप गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हुआ। प्रसन्ना नंदिनी तस्मय संतते वरम अयच्छत प्रसन्न हुई नंदिनी ने उनको संतति प्राप्ति का वर दिया। तो यहां पर आप देखिए एक पद में उत्तर लिखना है, केवल 2 प्रश्न, 3 है। मेरा तो विचार है कि आपको तीनों ही लिख देना चाहिए। दिलीप कया सह गो सेवाम अकरोत। अब यहां पर कया, ठीक है, तो दिलीप ने किसके साथ गाय की सेवा की। तो यहां पर जो पैराग्राफ है ऊपर के, इसमें आपको पढ़ करके उस पैराग्राफ को देखना है भाई किसके साथ उसने सेवा की। तो यहां पर देखिए स्वभार्यया अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, ये गो सेवाम अकरोत आ गया। तो ये पैराग्राफ देखना और उसके हिसाब से फिर आपको उत्तर लिखना है। अगला देखिए, दिलीप किमर्थम स्वशरीरम समर्पितुम उद्यतः अभवत् दिलीप किसके लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए, और मैंने आंसर ऑलरेडी दिया है, गाय की रक्षा के लिए। किमर्थम गो रक्षा, ये गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हुआ।
सूर्यवंशे सर्वप्रथमम कह नृप अभवत। सूर्यवंश में सबसे पहले कौन राजा हुआ? कौन राजा हुआ था सबसे पहले? तो आप पैराग्राफ देखिए, पहले ही शुरू में ही आता है, मनुहु भी लिख सकते हैं और मनुर नाम भी लिख सकते हैं। मनु नाम का राजा हुआ था। अब यहां पर देखिए अगला जो दिया है, पूर्ण वाक्य न लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, केवलम प्रश्न द्वयम, तीनों में से कोई दो प्रश्न लिखने हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो तीसरा वह प्रश्न लिखिए जो जिसमें आप कंफ्यूज है। पहले वे दो प्रश्न लिखेंगे जिसमें आपको पक्का गारंटी कि वो सही ही है। पहला प्रश्न देखिए, गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने किस लिए, किमर्थम किस लिए, नंदिनी की सेवा करने के लिए आदेश दिया। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आता है कि राजा दिलीप यदा चिरम संतति न अलभत। राजा दिलीप ने जब बहुत समय तक वो संतति की प्राप्ति नहीं की या नहीं हुई उनको, तदा तब 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 क्या है कि गुरु वशिष्ठ, तम को हटा दीजिए आप, गुरु वशिष्ठ ने संतति प्राप्ति के लिए कामधेनु पुत्र नंदिन्या सेवार्थम। पूरा की पूरा आपको वहां पर आंसर लिखना है। अगला देखिए, दिलीप कथम प्रजा पालनम करोति स्म। दिलीप कैसे प्रजा का पालन करता था? कैसे प्रजा का पालन करता था? तो इन पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसका उत्तर आपको तुरंत दिखाई देखा। दिलीप न्यायपूर्वकम, न्यायपूर्वक, पितृवत, पिता के समान, और पिता के समान च मतलब और, प्रजा पालनम करोति स्म, प्रजा का पालन करता था। तीसरा है, दिलीप कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा की? कितने दिन तक गाय की सेवा की थी? तो देखिए, एक विंशति ही दिवस पर्यंतम, 21 दिन तक उन्होंने गाय की सेवा की थी। उसके बाद देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते, ये जो पैराग्राफ दिया इस पैराग्राफ के लिए सही टाइटल, शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल। ये क्वेश्चन बहुत जनों का छूट जाता है, इसलिए बोर्ड ने इसको बीच में डाला, लास्ट में डालते थे पहले तो लोग छोड़ ही देते थे। इसको कभी नहीं छोड़ना है। इसका मतलब होता है टाइटल क्या है, इसके लिए आपको एक टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लास्ट के नीचे के साइड में भी वो टाइटल रहता है, शुरू के साइड में भी टाइटल लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको पूरी स्टोरी पढ़कर ही टाइटल डिसाइड करना है। जैसे यहां पर आप देखिए, मैंने जो टाइटल यहां पर किया है, दिलीप या राजा दिलीप नंदिनी वरम, है ना। और भी आपको कोई उचित टाइटल लगता है तो उस टाइटल को भी आप यहां पर चुन सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे यथा निर्देशम उत्तरतः, जो भाषिक कार्य आता है। तीन ही प्रश्न लिखने रहते हैं, चार दिए रहते हैं लेकिन आपको तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्या है देखिए, आक्राम्यत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। आक्राम्यत, इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? देखिए ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आया है तो कोई नाउन आना चाहिए, लेकिन नीचे आप देखिए दिलीप, वशिष्ठ, सिंह, तीनों के तीनों नाम आए और तीनों के तीनों एक वचन में, तो आप तीनों सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ देखना पड़ेगा। जब आप पैराग्राफ देखोगे तो सबसे पहले देखना है कि भाई आक्राम्यत यह पद कहां पर आया है। तो आक्राम्यत ये जो पद आया है, ये कर्तृपद, ये देखिए यहां पर आया है। ठीक है, अब यहां पर आया है तो इसमें इन तीनों में से कौन सा पद है जो यूज किया गया है? तो आप देखिए यहां पर ये सिंह, ये पद यूज किया गया है। दिलीप, वशिष्ठ ये नहीं है इसी तरीके से, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंह को ही चुन लेते हैं। तो ये सिंह जो है ये आंसर सही है। उसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि क्षमाशील इति पदस्य विशेषम गद्यांशात् चित्वा लिखत। क्षमाशील, इस पद का विशेष गद्यांश से चुनकर लिखना। देखिए क्षमाशील जो है ये एडजेक्टिव है, आपको इसके लिए विशेष मतलब इसके लिए यूज किया हुआ नाउन हमें देखना है। तो वशिष्ठ एक नाउन है, दिलीप एक नाउन है, पराक्रमी ये भी एक विशेषण है, इसको हटा देते हैं। अब दोनों में से एक ही होना चाहिए। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर यूज हुआ है, कौन से सेंटेंस में यूज किया गया है, तो तभी हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए क्षमाशील विशेष्य जो है ये देखिए यहां पर यूज हुआ है। तो इसी सेंटेंस में जब आप देखोगे, इसी सेंटेंस में सेम टू सेम कौन सा पद दोनों में से यूज हुआ है, तो ये दिलीप हुआ है, तो इसलिए हम दिलीप को चुन लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वंशे इत्यस्य पर्याय पदस्य कह पर्यायः अत्र आगतः। वंश,
यानी खानदान, इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद यहाँ पर यूज हुआ है? तो उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है कूले। आपको ये कंफ्यूज हो जाते, तीनों को पहले पढ़ना है फिर यहाँ से चुनना है। कूले संतते है चिरम, चिरम यानी बहुत समय तक, संतति का संतते है, ये भी दोनों गलत है। ठीक है, कूले सही है। और इसी के अंतर्गत देखिए अंतिम जो प्रश्न दिया है यहाँ पर, ये है अनुच्छेदे अलसह पदस्य कह विपर्यय आगतः। अलसह इस पद का विलोम पद कौन सा आया है, ये हमें चुनना है। सबसे पहले आपको अलस का मीनिंग पता होना चाहिए। अलस मतलब आलस्य, ठीक है, आलसी बोलते हैं ना, आलस्य। ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही हमें चुनना है। क्षमाशील, परिश्रमी, पराक्रमी, तीनों के तीनों एडजेक्टिव है। अब तीनों से मीनिंग के हिसाब से आपको निकालना है। ठीक है, आलसी, अब आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? जो मेहनत करने वाला मेहनती रहता है, तो क्षमाशील भी नहीं होगा, पराक्रमी भी नहीं होगा, परिश्रमी। यह आंसर यहां पर आ जाएगा। दोस्तों ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो है पत्र लेखनम, उसको हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे ZTPL एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में, डॉक्यूमेंट में जाकर के सारे वीडियोस आप एज पर बोर्ड पैटर्न देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।